नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स? मज़ा आ रहा है? आपका जब कमेंट कल सुबह आया, और नाम नहीं लूँगा, उस कमेंट में लिखा था कि सर आज CBSE का रिज़ल्ट आने वाला है, तो क्या हमारे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के रिज़ल्ट भी आएंगे? और अगर रिज़ल्ट आएंगे तो किस सेमेस्टर के आएंगे? हमने उस कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन आपने ही बताना शुरू किया, और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैंने आपको बताया भी था कि वेबसाइट देखने की आप आदत डालिए, क्योंकि अगर आप वेबसाइट नहीं देखेंगे तो आपके बिहाफ पे दूसरे लोग वेबसाइट देखेंगे और आपको जो भी है, जितनी भी जानकारी है, अच्छी बुरी पूरी या कचरा, वो आपको बताना शुरू करेंगे और उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक चीज़ और भी कहूँगा कि स्टूडेंट्स ने बताया कि रिज़ल्ट उनका आ गया, लेकिन वो एग्ज़ाम ब्रांच की वेबसाइट पर उसका जो नोटिफिकेशन है वो अपडेट नहीं था। जी हाँ, बात कर रहे हैं 15 अप्रैल की। 15 अप्रैल का दिन जो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के रिज़ल्ट्स का दिन रहा, साथ में 10th क्लास के CBSE बोर्ड के रिज़ल्ट भी रहा। लेकिन बोर्ड के रिज़ल्ट से ज़्यादा इंतज़ार स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स को अपने रिज़ल्ट का था। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक तरफ डूटा का धरना चल रहा था और दूसरी तरफ जो है वो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, और ये मीटिंग ही जो है वो आपके रिज़ल्ट कल आने का सबसे बड़ा सबब बनी। जब दिल्ली विश्वविद्यालय के गलियारे में DU के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर गुरप्रीत सिंह टुटेजा से मुलाकात हुई और उनको एक ही चीज़ कही गई कि रिज़ल्ट कब आएंगे। सबका सवाल एक ही है कि रिज़ल्ट कब आएंगे। कम से कम 7 सेमेस्टर का रिज़ल्ट तो आ जाना चाहिए, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी ने खुद कहा है कि 30% के आसपास बच्चे 4th ईयर उन्होंने ऑप्ट किया था, और उनका 4th ईयर का यानी कि 7 सेमेस्टर का पहला एग्ज़ाम था और उसके रिज़ल्ट नहीं आए थे। 1-2 छुटपुट रिज़ल्ट अगर छोड़ दिए जाएँ तो। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि आपके 7 सेमेस्टर के सारे जो रिज़ल्ट हैं वो आ चुके हैं। अब सारे रिज़ल्ट आ गए हैं तो उसके बाद कई और सवाल भी शुरू हो गए हैं कि सर इसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट दिख रहा है और उसमें जो है एब्सेंट लगी हुई है। ये जो मामला है इसको दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को भी भेज दिया गया है और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को भी भेज दिया गया है कि आखिर ये क्या चीज़ है और इसका सलूशन क्या होगा। क्योंकि AC मीटिंग जो है वो काफ़ी देर शाम जो ख़त्म हुई, और आपने चैनल पर जो AC मेंबर्स हैं उनको सुना भी होगा, और एक मेंबर ने कहा भी है कि परीक्षा विभाग के इशू को लेकर भी AC मीटिंग में चर्चा हुई, और शायद यही एक वजह थी कि दबाव काम आया और बिना नोटिफिकेशन बाद में अपलोड हुआ और रिज़ल्ट जो है वो पहले आ गया। तो इसके लिए आप जो है वो परीक्षा विभाग को बधाई दे सकते हैं कि भाई देर आए दुरुस्त भले ही ना आए, लेकिन रिज़ल्ट तो कम से कम आया। अब ये रिज़ल्ट कितना एरर फ्री है ये तो आप ही बता सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल आज सुबह से ही हमने जो है वो कमेंट पढ़ने शुरू किए थे, तो उसमें इसी तरह कमेंट आए कि सर जो है वो रिज़ल्ट तो आया है, लेकिन एक एडिशनल सब्जेक्ट में जो है वो गड़बड़ी दिख रही है। तो ये रिज़ल्ट में जो गड़बड़ी है इसके बारे में अभी तक भी जो है वो पता नहीं चला है। हालांकि आपका जो ये मामला है वो आगे भेज दिया गया है और इसलिए आप घबराइए नहीं। लेकिन एक चीज़ जो है वो ये भी है कि आप अपने 8th सेमेस्टर की जो है वो तैयारियों को लेकर भी सजग रहें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने ये लिखा कि उनको 8th सेमेस्टर की जो है वो बुक्स अभी तक नहीं मिली हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 8th सेमेस्टर की जो है वो किताबें आपको मिली हैं कि नहीं मिली हैं। और 5th सेमेस्टर के CBCS के रिज़ल्ट आए हैं। अभी NEP का जो है वो रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है, और आपको मैंने पीछे एक हिंट दिया भी था कि जो एग्ज़ाम ब्रांच है वो 5th और 7th सेमेस्टर के रिज़ल्ट निकालने पर फोकस कर रहा है, क्योंकि सबसे जल्दी जो है जो ज़रूरत है वो इन्हीं 2 सेमेस्टर के रिज़ल्ट की है, और इस पर जो है वो काम हो गया और ये रिज़ल्ट जो है वो 7th का आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा कि सर 1st सेमेस्टर का रिज़ल्ट कब आएगा, 3rd का कब आएगा, 5th का कब आएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो देखिए, रिज़ल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिज़ल्ट मॉडरेशन में पहुंच जाता है वो 4 से 12 दिन के अंदर में वो रिज़ल्ट निकल जाता है, और आप देखिए एग्जैक्टली ये उसी टाइमलाइन पे निकला है। और
इसको लेकर जो है वो आपके जितने भी कमेंट्स हैं उस पर जो है वो लगातार सवाल हमने किए। मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी तक भी पहुंचा और एसी में यह एकेडमिक काउंसिल जो कि DU की सुप्रीम बॉडी होती है, वहाँ पर सदस्यों ने भी जो है वो एग्ज़ाम को लेकर सवाल किए और वहाँ पर DU के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी मौजूद थे और उन्होंने भी जो है वो सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि बाकी रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आएंगे, उन पर भी अपडेट आपको लेके आएंगे कि उनकी जो गाड़ी है वो कहाँ तक पहुँची है और कब वो गाड़ी जो है वो बिल्कुल अपने उस डेस्टिनेशन पर आके रुकेगी जो आपको खुशी देगी। फ़िलहाल तो कमेंट पढ़ के लग रहा है कि कुछ तो है, लेकिन ये कितने बड़ा जो है वो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है ये तो अभी इसके बारे में कल तक ही पता चल पाएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में लिखें और पूरा स्पेसिफिक लिखें, क्योंकि सोल प्रशासन का कहना है कि पूरी जानकारी उनकी लिखी होनी चाहिए जिसको कि हम उसको चेक करवा सकें। तो सोल और एग्ज़ाम ब्रांच तक वो बातें पहुंचेंगी अगर आप वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और बाकी रिज़ल्ट के लिए बहुत व्यग्र ना हो, बहुत देर तक जागने की ज़रूरत नहीं है। और एक स्टूडेंट है विशाल को इसलिए कहूँगा क्योंकि सबसे अधिक रिज़ल्ट के बारे में सवाल जो है विशाल करते हैं और जब रिज़ल्ट नहीं आता था तो वो मायूस हो जाते थे। और विशाल ने ही सबसे पहले कमेंट करके जानकारी दी कि सर रिज़ल्ट आ गया है और मेरे इतने पॉइंट SGPA आए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और उसके बाद तो कमेंट्स की झड़ी लग गई और व्हाट्सएप पर तो जो है वो लगातार मैसेज आने लगे। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग सेमेस्टर के वो भी धैर्य रखें, क्योंकि रेगुलर कॉलेज के भी कई रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं और उनको निकालने की भी प्रक्रिया चल रही है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले दिनों बताया था। लेकिन परीक्षा विभाग से फिर सवाल वही रहेगा कि 96% रिज़ल्ट निकालने का दावा आपने काफ़ी दिन पहले किया था, लेकिन 4% जो रिज़ल्ट हैं उनको निकालने में बहुत डिले हो रहा है। तो क्या ये 4% वालों के साथ नाइंसाफ़ी है या 96% के जो रिज़ल्ट आपने निकाले वो पूरी तरह से एरर फ्री हैं? क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट आए उसके बारे में भी स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे रिज़ल्ट में भी कई तरह की जो डिस्क्रिपेंसी है वो देखने को मिल रही है। ऐसे स्टूडेंट से अब हम बात करेंगे और क्या उनका मामला रहा है उसको भी सामने लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल पूरा फोकस जो है वो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग पर था। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के कई स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर से उन्होंने मुलाकात करी, क्योंकि जो वाइस चांसलर का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है कॉफ़ी विद VC वो जो है उसका आज दूसरा एडिशन था। इसके पहले मिरांडा हाउस के स्टूडेंट्स ने जो है वो उनसे बात की थी। आज हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स का नंबर था, उसकी डिटेल आप कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कल हम ऐसे स्टूडेंट्स को चैनल पर लेकर आएँ कि उन्होंने VC साहब के साथ क्या इंटरेक्शन किया और कितना मज़ा उन्हें आया। फ़िलहाल जिनके रिज़ल्ट आ गए हैं उन सभी को बधाई। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो YouTube का एक नया फीचर आया है, लाइक आप करेंगे तो एक हाइप बटन आएगा, तो आप हाइप कर सकते हैं जिससे कि ये वीडियो उन तक भी पहुंचेगी जहां तक ये वीडियो अब तक नहीं पहुंच रही है। फिलहाल एक बार फिर से आप सभी को बधाई। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।